साल 2025 जब कोलकाता नवरात्रि तैयारियों में डूबा था, तभी कुछ हुआ जिसने शहर की नींव हिला दी। गंगा का पानी गायब होने लगा, कालीघाट मंदिर से गूंजने लगी अजीब आवाजें और रात के अंधेरे में वह दिखाई दी। एक रहस्यमय स्त्री जिसके पीछे था कोई श्राप या संदेश। लोग कहते थे यह मां काली का क्रोध है, वैज्ञानिक कहते थे ये प्रकृति का कोप, लेकिन जब वह आई नागा साध्वी भवानी जिसके त्रिशूल ने खोल दिया अघोरियों का राज। कौन थी स्त्री, साध्वी या स्वयं मां काली का अवतार? उसने अघोरियों को शमशान घाट में ललकारा। भयानक टक्कर हुई जहां जिंदा आग से जल उठी काल भैरव की सेना। देखिए वह चौंका देने वाला पल जब मां काली साक्षात प्रकट हुई। क्या ये कोई चमत्कार था या कोई साजिश, और क्यों भवानी के जाने के बाद भी रह गया एक सवाल, क्या वह लौटेगी कोलकाता में? नवरात्रि की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा के भव्य आयोजन की योजनाएं बनाई जा रही थी। लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। शहर के कई हिस्सों में अजीब घटनाएं घट रही थी। गंगा का जलस्तर लगातार घट रहा था जिससे नाविक और श्रद्धालु परेशान थे। कालीघाट मंदिर जो हमेशा भक्तों से भरा रहता था अब पहले की तुलना में खाली दिखने लगा था। स्थानीय पुजारी आचार्य गुरुदत्त को ये देखकर गहरी चिंता होने लगी थी। कोलकाता के बड़ा बाजार, हुगली घाट और दक्षिणेश्वर मंदिर के पास अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों का कहना था कि रात में मंदिरों के आसपास किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस होती है। कुछ का दावा था कि उन्होंने सफेद साड़ी पहने किसी स्त्री को मंदिर के आसपास घूमते देखा है। पुजारी गुरुदत्त ने इन अफवाहों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। गंगा, जो कोलकाता की जीवन रेखा थी, अचानक कम होने लगी। नाविकों को महसूस हुआ कि जलस्तर इतनी तेजी से घट रहा है कि कई नावें किनारे पर फंस गई। बड़ा बाजार के रहने वाले रामविलास मुखर्जी, जो पिछले 40 वर्षों से गंगा आरती में भाग लेते आ रहे थे, ने चिंतित होकर कहा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मां गंगा हमें छोड़कर जा रही है, ये कोई बड़ा अपशकुन है। शहर में चिंता बढ़ने लगी। प्रशासन इस बदलाव को समझने में असमर्थ था। वैज्ञानिक इसे जलवायु परिवर्तन बता रहे थे, लेकिन बुजुर्गों का मानना था कि यह किसी दैत्य शक्ति का संकेत था। इसी बीच कालीघाट मंदिर में एक रात रहस्यमय घटना घटी। रात के करीब 2 बजे मंदिर के मुख्य गर्भगृह से तेज प्रकाश निकला। वहां मौजूद चौकीदार रामप्रसाद इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। सुबह जब पुजारी गुरुदत्त मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मां काली की मूर्ति के चरणों में लाल रंग के निशान उभर आए थे। ये देख मंदिर के सभी सेवक चौंक गए। एक वृद्ध महिला ने रोते हुए कहा, मां कुछ संकेत देना चाह रही है, हमें उनकी पुकार सुननी होगी। लेकिन हर कोई इन घटनाओं को आस्था की दृष्टि से नहीं देख रहा था। कुछ लोग इसे एक साजिश मान रहे थे। राज ठाकुर, जो कोलकाता के एक प्रमुख नेता थे, ने इन घटनाओं को धार्मिक अंधविश्वास करार दिया। उन्होंने कहा, ये सब लोगों को डराने का तरीका है, नवरात्रि के नाम पर अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। शहर में 2 गुट बन चुके थे। भक्तों का गुट जो इसे मां दुर्गा का संदेश मान रहे थे, तर्कवादी गुट जो इसे एक भ्रम बता रहे थे। लेकिन जो होने वाला था वह न केवल कोलकाता बल्कि पूरे भारत को हिलाकर रख देने वाला था। नवरात्रि से 3 दिन पहले जब ये बहस अपने चरम पर थी, अचानक कालीघाट मंदिर के सामने एक रहस्यमय महिला आकर खड़ी हो गई। वह मात्र लाल धोती पहने थी, उसके शरीर पर भस्म लगी हुई थी और उसके लंबे खुले बाल हवा में लहरा रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वो नंगे पैर थी और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। उसकी मजबूत काया और विशाल वक्षों के कारण वह किसी देवी जैसी प्रतीत हो रही थी। लोग उसे देखकर भय और विस्मय से भर गए। वह सीधा मंदिर के अंदर गई और मां काली की मूर्ति के सामने बैठकर ध्यान लगाने लगी। पुजारी गुरुदत्त ने पूछा, तुम कौन हो? उस महिला ने धीरे से आंखें खोली और उत्तर दिया, मैं भवानी हूँ, मां ने मुझे भेजा है। सभी आश्चर्य से उसे देखने लगे। कौन थी यह महिला? क्या ये सच में कोई साध्वी थी या ये कोई नई साजिश थी? कोलकाता में बदलाव की आहट सुनाई देने लगी थी। कोलकाता के कालीघाट मंदिर में अचानक प्रकट हुई इस रहस्यमयी महिला को देखकर लोग स्तब्ध थे। उसकी गंभीर आंखों में एक अलग ही तेज था, मानो वह किसी शक्ति से युक्त हो। उसने खुद को भवानी बताया, एक नागा साध्वी जो मां काली की साधना में लीन थी। पुजारी गुरुदत्त जी ने भवानी को ध्यान से देखा।
वह केवल लाल धोती में थी, पूरे शरीर पर राख लगी हुई थी और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी देह सुदृढ़ थी और उसकी छाती पर पवित्र भस्म रेखाएं बनी थी। उसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में त्रिशूल। पुजारी ने धीरे से पूछा, तुम कौन हो माता और यहाँ क्यों आए हो? भवानी ने अपनी गहरी आवाज में उत्तर दिया, मैं नागा साध्वी भवानी हूँ। माँ ने संकेत भेजा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। कोलकाता पर संकट है। माँ काली के इस पावन धाम में कुछ अशुद्ध शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी है। लोगों में भय और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। क्या यह महिला कोई सच्ची सिद्ध योगिनी थी या फिर कोई छलावा? कोलकाता में नागा साधुओं की उपस्थिति कम ही देखी जाती थी। आमतौर पर ये लोग कुंभ मेलों या हिमालय की गुफाओं में देखे जाते थे, लेकिन भवानी जैसी महिला नागा साध्वी का यहाँ आना सभी के लिए आश्चर्यजनक था। कुछ बुजुर्ग लोगों ने उसके रूप को देखकर अनुमान लगाया कि वह त्रयंबकेश्वर पीठ या कामाख्या शक्ति पीठ से आई होगी। पुजारी गुरुदत्त ने उससे विनम्रता से पूछा, आपका आश्रम कहाँ है? माता भवानी ने उत्तर दिया, मेरा कोई आश्रम नहीं, मैं माँ काली की शरण में रहती हूँ। मेरे गुरु ने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं संसार में माँ की चेतना को जागृत कर सकूं। ये सुनकर मंदिर में मौजूद लोगों को झटका लगा। किसी सिद्ध साध्वी के गुरु का त्याग कर देना कोई साधारण बात नहीं थी। पहला चमत्कार भवानी के आने के कुछ ही मिनटों बाद मंदिर में एक घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मां काली की मूर्ति से अचानक गंगाजल बहने लगा। एक श्रद्धालु रविदास चंद्र ने सबसे पहले देखा और चिल्लाया, देखो मां की कृपा, उनकी मूर्ति से जल निकल रहा है। लोग चौंक गए, किसी ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। भवानी ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मां जाग गई है, ये संकेत है कि कोलकाता में कुछ बड़ा घटने वाला है। पुजारी गुरुदत्त को अब यकीन हो गया कि भवानी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। जैसे ही भवानी के चमत्कार की खबर फैली, कोलकाता के कुछ बुद्धिजीवी वर्ग और नेता इसे अंधविश्वास करार देने लगे। राज ठाकुर, जो हमेशा धार्मिकता के विरोध में रहते थे, ने मीडिया के सामने बयान दिया, ये सब दिखावा है, कोई महिला नागा साध्वी नहीं हो सकती, ये किसी और की साजिश है। उनके बयान से कोलकाता में बहस छिड़ गई। अगले दिन भवानी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको और भी हैरान कर दिया। वो अकेली हुगली नदी के पास चली गई, जहां हाल ही में अजीब घटनाएं हो रही थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी अज्ञात शक्ति की उपस्थिति महसूस होती थी। रात के 12 बजे भवानी ध्यान में बैठ गई और कुछ गढ़ मंत्र बोलने लगी। तभी अचानक नदी में एक विचित्र चीज उभर आई, एक काला भयावह आकृति जिसकी आंखें जल रही थी। लोग इसे देखकर चीख पड़े। भवानी ने बिना डरे त्रिशूल उठाया और तेज स्वर में कहा, जो अंधकार इस शहर को निगलना चाहता है वह अब समाप्त होगा। और फिर उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे नदी में जोरदार तरंगे उठी और वह काली आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लोगों ने भवानी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। ये कोलकाता में घटित पहला चमत्कारी युद्ध था। कोलकाता की रातें अब पहले जैसी नहीं थी। भवानी के आगमन और गंगा में हुए अद्भुत चमत्कार के बाद पूरा शहर स्तब्ध था। कुछ लोग इसे मां काली की कृपा मान रहे थे तो कुछ इसे मात्र भ्रम कहकर टाल रहे थे। लेकिन जिस घटना ने सबसे अधिक हलचल मचाई वो थी भवानी और अघोरी तांत्रिकों के बीच बढ़ता संघर्ष। अगली सुबह जब भवानी कालीघाट मंदिर में मां काली की पूजा कर रही थी, तभी एक गहरी काली साया मंदिर के द्वार पर आकर रुका। वो एक काले वस्त्रों में लिपटा व्यक्ति था, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसके पीछे दो और आदमी खड़े थे। दोनों के शरीर पर भस्म लगी हुई थी और गले में कपालों की माला झूल रही थी। पुजारी गुरुदत्त ने भवानी की ओर देखा और चिंतित स्वर में कहा, माता, ये लोग शुभ संकेत नहीं लगते। भवानी ने बिना विचलित हुए उन अघोरी तांत्रिकों की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? मुख्य तांत्रिक आगे बढ़ा और ठंडी आवाज में बोला, मैं काल भैरव संप्रदाय का प्रधान तांत्रिक भैरवनाथ हूँ। तुमने जो किया उससे हमारी साधना भंग हुई है। गंगा की धारा को मोड़कर तुमने हमारे अनुष्ठान में बाधा डाली है। भवानी मुस्कुराए और दृढ़ स्वर में कहा, जो तुम साधना कहते हो वह तंत्र के नाम पर किया गया अधर्म है। माँ गंगा किसी एक की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है। तांत्रिक भैरवनाथ की आंखों में गुस्सा चमका। उसने भवानी की ओर इशारा करते हुए कहा, हम तुम्हें चेतावनी देते हैं, नागा साध्वी, यदि तुमने हमारे मार्ग में बाधा डालना बंद नहीं किया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। भवानी ने ठहाका लगाते हुए कहा, जो माँ काली की शक्ति को जानता है
वह किसी धमकी से नहीं डरता। यदि तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही गर्व है तो आओ। नवरात्रि की अष्टमी को कालीघाट के शमशान में मिलते हैं। मां के दरबार में सत्य और असत्य का फैसला होगा। भैरवनाथ ने भवानी को घेरा, फिर बिना कुछ कहे अपने शिष्यों के साथ वहां से चला गया। तांत्रिकों और भवानी के बीच हुई इस बहस की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। कुछ लोग भवानी के समर्थन में थे तो कुछ को डर था कि तांत्रिकों की शक्तियां कोलकाता पर भारी पड़ सकती है। अगर ये तांत्रिक नाराज हो गए तो ना जाने क्या अनिष्ट होगा। एक वृद्ध महिला ने चिंतित स्वर में कहा। वहीं दूसरी ओर कुछ युवाओं ने भवानी के साहस की प्रशंसा की। वह अकेली इतनी शक्ति रखती है कि इन तांत्रिकों को चुनौती दे सके। नवरात्रि की अष्टमी रात काली घाट का शमशान चारों ओर अंधकार था। केवल शमशान में जल रही चिताओं की हल्की हल्की रोशनी वातावरण को और भयावह बना रही थी। भवानी वहां अकेली खड़ी थी। उसकी आंखें बंद थी और वह मां काली का ध्यान कर रही थी। रात के 12 बजे बजते ही भैरवनाथ अपने 7 तांत्रिक शिष्यों के साथ वहां प्रकट हुआ। उन्होंने चारों ओर राख के गोले बनाए और तंत्र सिद्धि के लिए विशेष मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया। शहर के कई लोग दूर से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ लोग भय से कांप रहे थे तो कुछ ये देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या भवानी सच में कोई दैत्य शक्ति रखती है। भैरवनाथ ने भवानी की ओर देखा और हंसते हुए कहा, अब तुम अकेली हो, तुम्हारी शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। ये शमशान हमारा क्षेत्र है। भवानी ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थी लेकिन उसके नेत्रों में एक अद्भुत तेज था। जिसे तुम अपना क्षेत्र कहते हो वह मां काली का धाम है और आज मां स्वयं यहाँ प्रकट होंगी। भवानी ने कहा। भैरवनाथ ने अपने शिष्यों को इशारा किया। सभी ने मिलकर एक काला तंत्र मंडल बनाया और उसमें बलि देने के लिए एक बकरे को लाया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने बलि देने के लिए खड्ग उठाया, अचानक एक भयंकर आंधी चलने लगी। शमशान की चिताएं तेजी से जल उठी और वहां खड़ी सभी मूर्तियां हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? भैरवनाथ चिल्लाया। भवानी ने अपनी आंखें बंद की और एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा। त्रिकाली कपालिनी महाकाली नमः। जैसे ही यह मंत्र पूरा हुआ, शमशान की एक चिता से एक विशाल काली आकृति प्रकट हुई। यह मां काली का दिव्य रूप था। उस विशाल काली आकृति ने अपना अग्नि रूपी हाथ उठाया और देखते ही देखते तांत्रिकों की रेखाएं मिटने लगी। उनके द्वारा खींचे गए रक्षा चक्र टूट गए और वे सभी भय से कांपने लगे। भैरवनाथ ने भवानी की ओर देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां हमें क्षमा करो। भवानी ने कठोर स्वर में कहा, तुमने मां के नाम पर पाप किया है। अब इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। और देखते ही देखते भैरवनाथ और उसके शिष्य जमीन पर गिरने लगे। उनकी शक्तियां नष्ट हो चुकी थी। वे कोलकाता से भाग खड़े हुए और फिर कभी वापस नहीं आए। सुबह जब ये खबर फैली कि तांत्रिक भाग चुके हैं तो कोलकाता के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। भवानी फिर से कालीघाट मंदिर गई और मां के चरणों में प्रणाम किया। पुजारी गुरुदत्त उनके पास आए और बोले, माता आपने हमें बचा लिया, हम आपके आभारी रहेंगे। भवानी मुस्कुराए और कहा, यह मां की कृपा थी। जब तक मां काली की भक्ति सच्ची रहेगी कोई भी शक्ति इस धरती को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और फिर भवानी उसी तरह नंगे पैर लाल धोती पहने राख से सजी हुई कोलकाता की गलियों से होकर आगे बढ़ गई, मां की सेवा के लिए, भक्तों के मार्गदर्शन के लिए। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, क्या भवानी सच में कोई सिद्ध योगिनी थी या मां काली का ही कोई अवतार? कोलकाता में मां काली की यह लीला आज भी लोगों के बीच एक चमत्कारी कथा के रूप में सुनाई जाती है। दोस्तों, आपको भक्तिमय कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और आध्यात्मिक कथाएं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।